हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर मैथ्स क्लास। आज हम मैथ्स की क्लास में करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक डिवीजन। आज हम डिवीजन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब आज हमारा फर्स्ट डे है डिवीजन का। सबसे पहले डिवीजन होता क्या है, डिवीजन का मीनिंग क्या होता है और डिवीजन हम करते कैसे हैं, तो चलिए जानते हैं। डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ इक्वल शेयरिंग। अगर हम आम शब्दों में कहें तो डिवीजन किस चीज़ का प्रोसेस होता है, इक्वल शेयरिंग का, यानी किसी भी चीज़ को बराबर बांटने का एक तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, कि जिसमें सब्ट्रैक्शन को हम रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारी फर्स्ट लाइन थी कि डिवीजन प्रोसेस है इक्वल शेयरिंग का, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं ताकि आपको डिवीजन का टॉपिक हम क्लियर कर सके कि इक्वल शेयरिंग या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मीनिंग क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको कितने एप्पल्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे टोटल 6 एप्पल्स हैं। ठीक है, आपको इन 6 एप्पल्स को इन 2 स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि बांटना है। आपके पास 6 एप्पल्स हैं, आपको 2 स्टूडेंट्स के बीच में बांटना है। ठीक है, और दोनों स्टूडेंट्स, तो फिर अगर हम इन 6 एप्पल्स को इन 2 स्टूडेंट्स के बीच में बांटते हैं तो दोनों स्टूडेंट्स के हिस्से में कितने कितने एप्पल्स आएंगे। तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसे जानने के लिए ही हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टोटल एप्पल्स कितने थे, 6। ठीक है, और हमारे स्टूडेंट्स कितने जिनके बीच में हमें एप्पल्स बांटने हैं, 2। और ये होता है हमारा डिवाइड का साइन। दिख रहा है आपको ये साइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये हमारा डिवीजन का साइन होता है। तो 6 एप्पल्स को 2 स्टूडेंट्स के बीच में बांटने के लिए हम 6 को 2 से कर देंगे डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के हिस्से में कितने कितने एप्पल्स आएंगे। इसीलिए तो हमने लिखा था कि डिवीजन इक्वल शेयरिंग का प्रोसेस है, दोनों के हिस्से में बराबर एप्पल्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार करके देखते हैं कि डिवीजन करते कैसे हैं। डिवीजन करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस तरह का एक सिंबल ऐसे ड्रॉ करना होता है। ठीक है, 6 एप्पल्स हमें करने हैं, हमें 6 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, तो इसमें हमने 6 को अंदर लिखा और कितने लोगों के बीच में करने, कितने स्टूडेंट्स के बीच में, 2, इसलिए हमने 2 को बाहर की तरफ लिखा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि 2 के टेबल में 6 नंबर कितने पे आता है। तो हम इसके लिए 2 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। 2 के टेबल में 6 किस पे आया, 3 पे, तो 2 3s are 6। ठीक है, अब क्या करना होता है हमें, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 6 में से 6 गए 0। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर हमेशा इधर वाला होता है जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं। तो हमारा आंसर आया 3, यानी कि दोनों के हिस्से में कितने कितने एप्पल्स आएंगे, 3 एप्पल्स आएंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि किस तरह से हम डिवीजन को इक्वल शेयरिंग का प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि डिवीजन करते हैं हम जब, तब हम जो भी चीज़ है या कुछ भी है उसे इक्वली 2 लोग 4 लोग 6 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं। साथ ही साथ इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं, जैसे कि आपने देखा 2 3s are 6 आया तो मैंने 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, इसीलिए इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि डिवीजन में हमारे कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, तो वो कौन कौन से टर्म्स हैं जिनको हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ हम कुछ बिगर नंबर यानी कुछ बड़े नंबरों का डिवीजन करना भी सीखेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे आपको 246 है, इसे 6 से डिवाइड करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ किया, 246 हमने अंदर की तरफ लिखा और 6 हमने बाहर की तरफ लिखा। ठीक है, तो अब मैंने आपको कहा था कि अब हम कुछ टर्म्स करने वाले हैं जो डिवीजन में टर्म्स यूज़ होते हैं, ताकि हमें पता चले कि हर नंबर को क्या कहा जाता है। ये नंबर जो बीचों बीच लिखा होता है जिसको आप डिवाइड करने वाले होते हैं, ठीक है, जिसको आप डिवाइड करने वाले होते हैं, ये नंबर कहलाता है आपका डिविडेंड। क्या कहलाता है, डिविडेंड। ठीक है, ये नंबर, जिस नंबर से आप डिविडेंड को डिवाइड करने वाले हैं, ये नंबर कहलाता है आपका डिवाइज़र। ठीक है, ये नंबर कहलाता है आपका डिवाइज़र।
ओके, अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। नंबर इधर कौन सा लिखा है 6, यानी कि हमें 6 का टेबल रीड करना है। अब 6 का टेबल रीड करने से पहले मैं देखूंगी यहाँ पे सबसे पहला नंबर कौन सा लिखा है। यहाँ पे सबसे पहला नंबर लिखा है 2। तो क्या 6 के टेबल में 2 आ सकता है? आप सभी को पता है 6 के टेबल में 2 नहीं आ सकता है, इसीलिए अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ 2 नहीं बल्कि 2 के साथ वाला 4 भी ले लूँगी, 24। अब देखिए क्या 6 के टेबल में 24 तो आ ही सकता है ना, 24 आए या उससे कम आए तो लेकिन आ सकता है, तो इसलिए मैं 2 नंबर लूँगी। जब आपका एक नंबर किसी टेबल में नहीं आ सकता है, छोटा है, तो हम उसके साथ वाले 2 नंबर भी ले लेते हैं। ओके, तो देखते हैं 6 के टेबल में 24 कितने पे आता है। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 एंड 6 4s are 24। तो 6 के टेबल में 4 पे आया 24, तो मैंने कर दिया, इसे लिख दिया और फिर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब आपका कौन सा नंबर रह गया है? आपका नंबर रह गया है 6। तो जो नंबर रह जाएगा उसको हम ये एरो डाल के, एरो की हेल्प से यहाँ नीचे ले लेंगे, क्योंकि ये नंबर पहले तो आया नहीं आया ना, पहले तो सिर्फ 24 आया था, इसलिए इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 के साथ में यहाँ पे ले लेंगे। अब हम देखेंगे 6 के टेबल में 6 कितने पे आते हैं। तो 6 के टेबल में 6 कितने पे आते हैं? 1 पे। 6 1s are 6 और इसे हम फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0। ठीक है, इसलिए हम डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि हम टेबल पढ़ते जाते हैं, यहाँ लिखते जाते हैं और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस नंबर को मुझे डिवाइड करना था वो तो डिविडेंड कहलाता है, जिस नंबर से डिवाइड करना था वो डिवाइज़र कहलाता है। अब यहाँ पे आपका जो आंसर आता है ये वाला, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं क्वेश्चन। और जब भी आप डिवाइड करते हैं यही आपका आंसर होता है। ठीक है, आपका आंसर हमेशा क्वेश्चन होता है। और जो नीचे सबसे एंड में आता है वो कहलाता है, जो सबसे एंड में सब सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सबसे एंड में आता है वो कहलाता है हमारा रिमाइंडर। क्या कहलाता है? रिमाइंडर, यानी कि लास्ट में कितना बचा। ठीक है, तो ये हमारे डिवीजन के टर्म्स थे कि डिवीजन में कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। जो नंबर डिवाइड होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, जिस नंबर से डिवाइड होता है उसे डिवाइज़र कहते हैं, जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्वेश्चन कहते हैं, और जो लास्ट में हमारा बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को डिवीजन के स्टार्टिंग का टॉपिक अभी क्लियर हो गया होगा कि डिवीजन होता क्या है और हम किसी भी नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हमारे डिवीजन में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डिवीजन के बारे में आगे जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।